प्रणाम, आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पर्सन वही चेक करेंगे, बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो बाय एनीवन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विंस ऑफ मोट इट इज। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। हर कार्ड आपके लिए नहीं होगी, हर कार्ड के अगेंस्ट देयर विल बी कार्ड्स जिसके अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज आएगी, क्योंकि अलग अलग लोग देख रहे हैं। तो कौन सी कार्ड आपके लिए है, कौन सा एनर्जी आपके लिए है, ये आपको फिल्टर करके लेना पड़ेगा बेस्ड ऑन योर सिचुएशन एंड द नेचर ऑफ योर पर्सन, क्योंकि आपसे बेटर आपकी सिचुएशन और आपके पर्सन को कोई नहीं जानता है। सो प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखिएगा। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस रीडिंग है और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्शुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। दिस रीडिंग इज़ फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप्स एंड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सिचुएशंस। एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी। सो अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव एनर्जी। आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देख रहे हो उसकी एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव पर्सन्स एनर्जी। सो पहले 3 कार्ड्स ऑन द बॉटम ऑफ द डेक लेंगे ऑरेकल से, उसके बाद उसको क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। लेट्स बिगिन। 3 कार्ड्स ऑन द बॉटम ऑफ द डेक। नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पर्सन टुवर्ड्स यू। नज़र तो गाड़े तो बैठे हैं। हाँ, ओके। गार्डियन इज द बॉटम ऑफ द डेक एंड छाड़ो वो चुप। गार्डियन इज द बॉटम ऑफ द डेक। फिर से कंट्रोल पाना चाहते हैं आपके ऊपर। मरकरी रेट्रोग्रेड, देखो जनरली मरकरी रेट्रोग्रेड, ऑफ कोर्स अभी मरकरी रेट्रोग्रेड नहीं है, बट दिस कार्ड मीन्स के हम लोग सब जानते हैं मरकरी रेट्रोग्रेड इज़ अ टाइम व्हेन द एक्स कम्स बैक। सो या कमिंग लौटने के बारे में लौटना तो चाहते हैं, गाड़ी भी है। सो या स्पाई, इसीलिए मैंने बोला कि आप पर नज़र तो रखे जा रहे हैं, लायर पर झूठ बोल के आएंगे। बट अगेन मेरे बात से अभी इतना मत रिएक्ट करो, पहले थोड़ा और क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं टैरो से उसके बाद। सो क्लैरिफाई गार्डियन। कम्युनिकेशन का कार्ड आ गया, 8 ऑफ वॉन्ड्स। कम्युनिकेट तो करना डेफिनेटली चाहते हैं, कम्युनिकेट करने के बारे में सोच भी रहे हैं। क्लैरिफाई मरकरी रेट्रोग्रेड। पेज ऑफ पेंटिकल्स। Clarify spy. Three of cups. Clarify liar. 2 of swords. Expected. Anyway, let's start with guardian with the 8 of wands. सी फास्ट मूवमेंट चाहते हैं, बहुत फास्ट मूवमेंट चाहते हैं। इट्स लाइक एक मिरेकल चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए कि कल ही आपसे बात हो जाए, कि अभी इसी वक्त आपसे बात हो जाए। फीलिंग वेरी इम्पल्सिव, क्योंकि आप पर ये जो छड़ी घुमाने की उनकी आदत है ना, आप यहाँ से निकल गए। यू आर नो लॉन्गर लेटिंग योर पर्सन कंट्रोल एनीथिंग, नीदर पर्सनली ना प्रोफेशनली। अगर प्रोफेशनल मामलों में भी आपके पर्सन टांग अड़ाते हैं या नाक घुसाते हैं, अभी आप फिज़िकली इमोशनली आपके पर्सन से चंगुल से निकल चुके हो। कुछ लोग फाइनेंशियली भी निकल चुके हो, या जो लोग हो शायद उतना ज़्यादा आपके पर्सन को उतनी अहमियत नहीं दे रहे हो। इट्स लाइक आप ये जता रहे हो उनको कि इट्स योर ड्यूटी, यू आर जस्ट डूइंग योर ड्यूटी, मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रहे हो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। पर ये जो उनका ये जो गार्डियनशिप आपका आपने आपके पर्सन को बहुत छूट दे रखी थी। इट्स नॉट दैट यू आर नॉट एन इंडिपेंडेंट सोल, वी ऑल आर, यू हैव अ माइंड ऑफ योर ओन। कभी भी किसी का डोमिनेंस आप कभी भी सहन नहीं करते हो, बट विथ एन एक्सेप्शन टू योर पर्सन। आपने पूरा एकदम खुली छूट दे रखी थी अपने पर्सन को कि मेरे पर डोमिनेट करो हर तरह से।
हर जो वो अगर कुछ गलत भी बोले तो भी हाँ ठीक है, अगर कुछ ऐसा बोले जिससे आप अग्री नहीं करते हो तो भी। तो ये जो उनको सुपीरियरिटी का, वो अब कितना महान है, कितना सुपीरियर है, आपका गार्डियन है, वो जो आपका गार्डियन बन के बिठा दिया था आपने, वो एक इम्प्रेशन दिया था कि यू आर माई गार्डियन, वो अभी वो फिर से वही रोल में जाना चाहते हैं। बिकॉज योर पर्सन इज सीइंग दैट आपके पर्सन धीरे धीरे रिस्पेक्ट लूज़ कर रहे हैं। यू हैव स्टॉप्ड रिस्पेक्टिंग योर पर्सन। इफ़ अगर स्टॉप नहीं भी किए हो तो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आपके आँखों से वो नज़र आता है, आपके हरकतों से वो नज़र आता है, आपका बॉडी लैंग्वेज इज़ वेरी वेरी एविडेंट कि यू हैव लॉस्ट ऑल इंटरेस्ट एंड रिस्पेक्ट फॉर योर पर्सन। सो अभी इस सिचुएशन से उनको जल्दी जल्दी निकलना है। एंड 8 ऑफ वंस कर्मा तो फेस कर रहे हैं, बिकॉज योर पर्सन इज़ नॉट बीइंग एबल टू हैंडल इट। ईगो है उनका, बहुत बड़ा ईगो, एरोगेंट इंसान है, ईगो से भी ज़्यादा एरोगेंस है उसको कि हाँ ऑफ कोर्स एरोगेंस ईगो से ही आता है। बट हियर आई कैन सी, देखो ये ट्रैवल का कार्ड है। सो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ऑनलाइन आप लोग मिले हो, या ऑनलाइन फिर से आपको रिकनेक्ट करने के बारे में ये सोच रहे हैं। जो भी है अभी इस सिचुएशन में वो बहुत ही फास्ट मूवमेंट चाहते हैं, बहुत ही फास्ट मूवमेंट, कैसे उसको नहीं पता, पर उनको जल्दी जल्दी फिर से आपका ये रिस्पेक्ट पाना है, फिर से ये जो आप एक सॉलिड पेडेस्टल पे उनको बिठा दिया था वही पेडेस्टल ट्रीटमेंट इसको फिर से पाना है। तो ये कम्युनिकेट करने के बारे में तो सोच रहे हैं, यही करेंगे, अगर करना होगा तो यही करेंगे। बट रिमेंबर दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। सो सबके लिए ज़रूरी नहीं है कि मैच करें, बट जिनके लिए मैच करें, आपके पर्सन इज वो जानते हैं कि ये उनका दायित्व है, उनको ही करना पड़ेगा, उनको ही कमिटमेंट करना पड़ेगा, इधर उनको ही कम्युनिकेट करना पड़ेगा। इधर वो ऑनलाइन कम्युनिकेट करेंगे या ट्रैवल करके आएंगे, या फिर अगर आप ट्रैवल करके सपोज़ उसके सिटी में किसी वजह से आप ट्रैवल कर रहे हो या कोई कॉमन स्पेस पे आप ट्रैवल कर रहे हो, वहाँ जाके आपसे मिलने के बारे में वो सोच रहे हैं। पर जो भी है अपने तरफ से कम्युनिकेट करने के बारे में ही वो अपना मन बना रहे हैं। फर्स्ट कार्ड वर्स मर्करी रेट्रोग्रेड कम्स विथ पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखो पेज का एनर्जी वी ऑल नो कि इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इट्स एन इमेच्योर एनर्जी, चालाक एनर्जी, किसी और के गाइडेंस से चलते हैं। सो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, रोमांटिक नॉन रोमांटिक वटेवर, या फिर शायद किसी को डिस्कस कर रहे हैं कि फिर से आपको किसी दोस्त के साथ या घर वालों के साथ या किसी के साथ डिस्कस कर रहे हैं जिसको वो बहुत मानते हैं कि कैसे क्या करूं क्या ना करूं। तो वट एवर द थिंग इज़ लौट कर आने, देखो ये गाड़ी का साइन है तो मोस्ट प्रोबेबली ये ट्रैवल करके आएंगे, इसी के बारे में सोच रहे, मिलने के बारे में सोच रहे, शायद कम्युनिकेशन के बाद मिलने आए, ये भी हो सकता है, बट मिलने आने के बारे में तो सोच रहे। अभी नहीं बोल सकते कि इसका शायद गाड़ी है, क्योंकि आज हर दूसरे इंसान के पास गाड़ी है, मेरे पास नहीं है, बट अगेन सबके मैक्सिमम लोगों के पास गाड़ी होता है। सो एनीवे मर्करी रेट्रोग्रेड का कार्ड है, एक्स वॉन्ट्स टू रिटर्न। एक्स अगर वो आपके नहीं भी है तो भी अगर चीज़ें ख़राब हुई है, एग्जिस्टिंग पार्टनर ही है ना, तो अभी अगर चीज़ें ख़राब चल रही है, आपके पर्सन ये रियलाइज़ कर रहे हैं आप उनके लिए ऑलरेडी एक्स बन चुके हो। इवन इफ़ यू आर लिविंग अंडर द सेम रूफ, वो बात अब तो है नहीं, बट हाँ वो फिर से वापस आने के, अगर एक छत के तले रहते हो तो कैसे वापस आना है, अगर आप मैके जाके रह रहे हो या कहीं और जाके रह रहे हो तो शायद वहाँ से ट्रैवल करके आकर बात करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर कम्युनिकेशन, बेसिक कम्युनिकेशन, या चलो कहीं चलते हैं, चल के बात करते हैं, या ड्यूरिंग सम काइंड ऑफ आप लोग हॉलीडे पे हो, फैमिली हॉलीडे पे हो, या किसी के घर गए हुए हो, क्योंकि 3 ऑफ कप्स आया है, कोई सेलिब्रेशन के मूड पर बात करने के बारे में तो सोच रहे हैं, कम्युनिकेट करने के बारे में तो सोच रहे हैं, बट हाउएवर वो बहुत केयरफुल रहेंगे कुछ भी ओवर कमिट ना करने की। सी पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, वैसे भी इसके पास ज़्यादा कुछ है नहीं आपको ऑफ़र करने की, और आपके पर्सन ये जानते हैं कि आपके पास ही ज़्यादा वो है, गिवर एनर्जी आप, ये टेकर एनर्जी के हैं। सो इसके पास इतना कुछ है नहीं, सो वेरी केयरफुली वो चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं। एक बेयर मिनिमम कमिटमेंट कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं
कि चलो अब से फ्रेंड्स रहते हैं या कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, देखते हैं, लेट्स गो विद द फ्लो एंड सी व्हाट हैपन्स। फ़िलहाल तो मेरे पास इतना ही है कमिट करने के लिए, जितना तुम मांग रहे हो वो कमिटमेंट तो मैं नहीं दे सकता या दे सकती। नर नारी किन्नर अपने हिसाब से जो भी है वो बहुत केयरफुली बात करेंगे, हर वर्ड को मेजर करके यूज़ करेंगे, उनके हर शब्द मेजर्ड होगा, कुछ भी इधर उधर वो नहीं बोलेंगे, वेल रिहर्स्ड। वो बहुत ही क्लैरिटी के साथ आएंगे कि आपको फिर से वही हनी ट्रैप में लाना है, वही हैमस्टर व्हील में डालना है, पर अपने तरफ से बेयर मिनिमम एफ़र्ट करना है, बेयर मिनिमम कमिट करना है। बहुत ही चालाकी के साथ ये सिचुएशन वो हैंडल करने के बारे में सोच रहे हैं। Here comes spy, comes with the 3 of cups. See, नज़र तो गारे बैठे हैं, इसीलिए ये चिंता में, ये एनर्जी में परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि उनको भी समझ में आ रहा है कि अभी वो अगर एक्ट नहीं करेंगे तो आप तो अभी एक्ट करने से रहे, अभी आप अपने तरफ से कोई एक्शन नहीं लेने वाले हो, तो इनको ही करना पड़ेगा। वो देख रहे हैं कि आप मस्त हो, मज़ाक कर रहे हो, कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, कुछ अचीव किए हो दोस्तों के साथ, कोई कोलैबोरेशन के लिए जा रहे हो, या फिर ऑलरेडी किसी नए में इंटरेस्ट ले रहे हो, या कोई नया आप में इंटरेस्ट ले रहा है, वॉट एवर द सिचुएशन इज़, पर वो देख रहे हैं और ये देख कर वो जल रहे हैं। वो जलने की थिंग तो है, तो वो स्पाइक कर रहे हैं आपको, हमेशा आप पर रिसर्च करें कि सच में आप किसी और के साथ हो, क्या सच में आप मूव ऑन कर गए हो। आपकी खुशी ना इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, एंड दैट इज़ वाई दिस पर्सन वांट्स टू एक्चुअली पे सपोर्ट। थर्ड पार्टी हो सकता है, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन या थर्ड पार्टी है आपके रिश्ते में, रोमांटिक या नॉन रोमांटिक, तो इतना आप जान लीजिए कि आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी को अंधेरे में रख के ही आपके पास आना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑनेस्टली एकदम सीना तान के आपके पास आएंगे, नहीं, वो झूठ बोल कर ही आएंगे। आपसे भी झूठ, थर्ड पार्टी से भी झूठ बोलेंगे और आपसे भी झूठ बोलेंगे, वापस आएंगे कंफर्म। उसका एकदम कंफर्म इन द सेंस कि उसमें इतना कंफर्मेशन उसको मिल गया, वो एकदम क्लियर है अपने हेड में कि मुझे फिर से इसकी लाइफ में री एंट्री करना है, फिर से इसकी गार्डियन बन के बैठना है, पर बहुत ही केयरफुली करना है, कोई ओवर कमिटमेंट नहीं, मेजर्ड वर्ड्स, थर्ड पार्टी को भी ट्रिगर नहीं करना है, उसको भी झूठ बोलना है और इसको भी झूठ बोलना है। लायर एनर्जी पिनोकियो यहाँ है, एंड विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। रादर वो ना ऐसा एक सिचुएशन, ऐसा एक झूठ बोलेंगे कि यू विल गिव योर पर्सन अ बेनिफिट ऑफ डाउट। यही बोलेंगे कि शायद आप बहुत क्लियर हो कि वो क्यों आपको छोड़ के गए हैं या क्यों वो ऐसा बिहेव किए हैं, क्या है क्या ना है, आप बहुत क्लियर हो, बट उस क्लैरिटी में वो कन्फ्यूजन घोलने की कोशिश करेंगे ताकि आप ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में आ जाओ। आप वो वे करो कि क्या मैं सही थी या ये जो बोल रहा है यही सही है, क्या मुझसे ही कोई गलती हुई। सेल्फ डाउट के जोन में आप चले जाओ, थोड़ा सा ब्लेम शिफ्टिंग, थोड़ा सा गैस लाइटिंग कि तुमने ऐसा किया इसीलिए तो मुझे ऐसा करना पड़ा, आई डेंट हैव एनी अदर ऑप्शन बट टू। सो आप में कन्फ्यूजन क्रिएट करना ताकि आप उसको एक बेनिफिट ऑफ डाउट दो, क्योंकि वो जानते हैं कि अभी जिस मनोस्थिति में आप हो उस मनोस्थिति में आप अपने पर्सन को कभी भी एक सेकेंड चांस नहीं दोगे। सो झूठ बोलना है, नाटक करना है जिसमें आपके पर्सन माहिर है, और किसी ना किसी तरह से मैनिपुलेट करके आपको फिर से इस रिलेशनशिप में वापस ले आना है। फ़िलहाल तो उसका यही एक एजेंडा है। आपको खुश देखकर वो जल रहे हैं, वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि आप कैसे खुश हो सकते हो किसी और के साथ, या अपने दुनिया में अकेले ही सही कैसे खुश हो सकते हो। सो वही फिर से एक डोमिनेंस की एनर्जी, डोमिनेंस का इच्छा, इसी वजह से वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, बट बहुत ही शार्टेड दिमाग लगा के। सो अभी देखो आपको क्या करना है। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शम्हो।